हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदना's ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 21। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 20 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जरूर से देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, नहीं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें आपको हर प्रैक्टिस सेट सीरियल वाइज मिल जाएगा। और प्रैक्टिस सेट 21 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं या थोड़े से भी यूजफुल होते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से करना। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 21। देखो बच्चों, प्रैक्टिस सेट 21 यहाँ पर क्या है, इन द फिगर अलॉन्ग साइड ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर शोन। A, B, C, D, E, F are the exterior angles of triangle PQR. In the same way, every triangle has 6 exterior angle. ये क्या है, एक ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल PQR। तो ये जो अंदर के जो एंगल्स होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स है ये हमारे। और ये क्या है, जो एंगल के ट्राइंगल के बाहर है वो हमारे सब क्या है, एक्सटीरियर एंगल। क्या है ये हमारे एक्सटीरियर एंगल। देखो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड डी एंड एंगल ई एंड एंगल एफ, ऑल दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स। और एक ट्राइंगल में कितने एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, देयर आर 6 एक्सटीरियर एंगल्स इन एवरी ट्राइंगल। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, लेट्स डू इट। इन द फिगर अलोंग साइड, triangle PRS is an exterior angle of triangle PQR। यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर हमको एक ट्राइंगल दिया है PQR, और ये जो एंगल है PRS, ये वाला जो एंगल है ये हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ये हमारे ट्राइंगल के बाहर है, तो इट्स एन एक्सटीरियर एंगल। The other two interior angles, the interior angles adjacent to it is angle PRQ। अभी देखो, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल के जो एडजेसेंट एंगल है ये वाला एंगल, एंगल PRQ, ये क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल का एडजेसेंट एंगल है। क्या है बच्चों, ये एडजेसेंट एंगल, सॉरी एक्सटीरियर एंगल का एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब यहाँ पर दो अदर एंगल्स है, द अदर टू इंटीरियर एंगल्स P एंड Q। ये क्या है, ये जो एंगल है P और Q, ये बच्चों PRS से काफी दूर है, PQ, एंगल P एंड एंगल Q। तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, द रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ एंगल PRS। ये क्या है, एंगल P एंड एंगल Q, एंगल PRS का क्या है, रिमोट इंटीरियर है। ये इंटीरियर तो है लेकिन ये उससे क्या है, रिमोट है, काफी दूर है, इसके लिए हम उसको बोलते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल PRS। देखो यहाँ पर हमें हमको कुछ दिया है, मेजरमेंट ऑफ एंगल P प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल Q प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल PRQ, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल P, मेजरमेंट ऑफ एंगल Q एंड एंगल PRQ, यानी ये जो एंगल है, इन तीनों को एंगल्स का सम कितना होता है हमारा, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। नीचे क्या दिया है, मेजरमेंट ऑफ एंगल PRS यानी एक्सटीरियर एंगल, एंड प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल PRQ यानी PRQ। ये दोनों जो एंगल्स हैं PRQ एंड PRS, ये दोनों एंगल, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये कितने का होता है बच्चों, 180, क्योंकि ये क्या फॉर्म हो रहा है, लीनियर पेयर। ये हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, लीनियर पेयर। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल P प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल Q प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल PRQ इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल PRS प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल PRQ। यानी इन तीनों एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा यानी कि 180 आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। और ये जो दोनों एंगल है वो उनको भी हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 180, बिकॉज ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। तो इन तीनों एंगल का इज इक्वल्स टू ये दोनों एंगल।
आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो दोनों एंगल है और ये दोनों एंगल है वो क्या है, हमारे इक्वल होते हैं। अब बच्चे एक और यहाँ पर क्या है, ये जो सम है एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल PRS। ये जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स है, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो PRS के बराबर होगा। यानी ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, वो इन दोनों एंगल को ऐड करने पे हमको आंसर मिल जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 21। प्रैक्टिस सेट 21 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC एंड एंगल ACD उसका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो हमको क्या बताया है, मेजरमेंट ऑफ एंगल A एंड B आर इक्वल। यानी ये एंगल और ये वाला एंगल क्या है, हमारा इक्वल है। फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल A एंड एंगल B। एंगल A एंड एंगल B का हमको क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। और जो अभी हमने ये क्या पढ़ा था, जो एंगल ACD और एंगल ACB का ये जो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है, ये दोनों को अगर जब हम सम करेंगे तो वो कितना आता है, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो क्या है, हमारा लीनियर पेयर एंगल। तो हम इसको एंगल्स को निकाल सकते हैं लीनियर पेयर एंगल से। ओके, अभी हमने ये भी पढ़ा था एंगल A और प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल ACD। जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स है उनका सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो हम दोनों वे से करते सकते हैं, या तो हम लीनियर पेयर निकाल के कर सकते हैं A एंड B, या फिर हम इन दोनों को डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, यहाँ पे क्या दिया है, लेट द मेजरमेंट ऑफ एंगल A बी x। हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल A को क्या ले लिया है बच्चों, x ले लिया है। नाउ एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल x। ओके, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू x, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या दिया है, एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल, तो इसलिए हमने इनको इक्वल कर दिया। यानी कि A इक्वल x है तो B भी हमारा क्या होगा, x ही होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू क्या होगा, ACD। मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने लिख दिया। क्यों ये हमने किया, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। अभी एंगल A हमारा कितना है, x, एंगल B भी हमारा कितना है, x, क्योंकि दोनों इक्वल है। और एंगल ACD हमारा कितना है बच्चों, 140 डिग्री, तो हम यहाँ पे 140 डिग्री लिख लेंगे। x प्लस x 2x इज इक्वल्स टू 140 डिग्री, देन x इज इक्वल्स टू 140 अपॉन 2, तो x इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, 70 डिग्री। इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज ऑल्सो 70 डिग्री, क्योंकि हमको ये बताया है कि ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो इसलिए दोनों 70-70 हुआ। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं सेकेंड सम। सेकेंड सम में क्या है, यूजिंग द मेजर्स ऑफ द एंगल्स गिवन इन द फिगर अलोंग साइड फाइंड द मेजर्स ऑफ द रिमेनिंग 3 एंगल्स। यहाँ पर उनको हमको कुछ एंगल्स दिए हैं और 3 एंगल्स नहीं दिए हैं, उसके हमको क्या फाइंड आउट करना है, उसका हमको मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। इट्स वेरी इजी। अभी हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, देखो अभी ये जो एंगल EOD एंड एंगल AOB, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये एंगल 8y है, तो ये एंगल हमारा कितना होगा, 8y होगा।
ओके, नाउ एंगल COD एंड एंगल AOF, ये दोनों क्या है, ये मैं इसको सर्कल से इंडिकेट करती हूँ। ये दोनों एंगल हमारे क्या है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये 6y है, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। अब एंगल FOE एंड एंगल BOC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये 4y है, तो ये भी 4y हो गया। ओके, अब हमको ये पता चल गया कौन सा एंगल है। अब ये जो एंगल्स है तीनों, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग इन एंगल्स फॉर्मिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। और जो एंगल स्ट्रेट लाइन में फॉर्म होते हैं उसका मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, अभी हम इसको स्टेप वाइज कैसे लिखेंगे, लेट्स सी दैट। देखो, अब पहले हम लिख लेते हैं एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल EOD, एंगल EOD। क्यों, क्योंकि दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, दैट वी हैव टू मेंशन दिस विदाउट फॉरगेटिंग। अगर हम मेंशन नहीं करेंगे तो हमारे एग्जाम में मार्क्स कट हो जाएंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो एंगल AEOD अब हमारा कितना हो जाएगा, 8y। तो एंगल EOD हुआ हमारा 8y, हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल FOE। हम सेकंड क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप हमने ये लिखा, सेकंड हम लिखेंगे एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल FOE। ये भी हमारा क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल BOC हमारा कितना हो गया, इज इक्वल्स टू 4y। ओके, अब थर्ड में हमको क्या निकालना है, एंगल AOF। तो एंगल AOF इज इक्वल्स टू एंगल COD, एंगल COD। क्यों, दे आर आल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमने पढ़ा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमारे क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल AOF कितना हो जाएगा, 6y। ओके, ये हमारा 6y हुआ, इतना आपको समझ में आया। अब हमको क्या पूछा है, इनके मेजरमेंट्स निकालने। तो ये जो तीनों एंगल्स हैं, ये तीनों एंगल्स क्या है, दे आर फॉर्मिंग ऑन स्ट्रेट लाइन। एंगल FOE, एंगल EOD एंड एंगल DOC, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। जो एंगल स्ट्रेट लाइन में फॉर्म होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं ना, हमको पता है। ये स्ट्रेट एंगल्स जो होते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल्स होते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, एंगल FOE प्लस एंगल EOD प्लस एंगल DOC, एंगल DOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, हम क्या लिखेंगे, इसको 180 डिग्री लिखेंगे। वाई, बिकॉज एंगल्स फॉर्मिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या हो रहा है बच्चों, ये एंगल्स फॉर्मिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये 180 डिग्री का है, तो FOE हमारा कितना है, 4y। एंगल EOD हमारा कितना है, 8y। एंड एंगल DOC हमारा क्या है, 6y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 4 प्लस 8 कितना होता है, 12। 12 प्लस 6 18, तो 18y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अब हम y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 80। तो 18 1 सा 18, 18 1 सा 18 एंड 0 का 0। तो y की वैल्यू क्या निकल गई हमारी, 10। ओके, अब हमको 10 हम निकल गए। जब हम क्या करेंगे, अब हर जगह पर y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर। अब हमको क्या निकालना है, 3 मेजरमेंट के निकालने हैं। तो एंगल पहले हम निकालते हैं, एंगल
अभी हमने यहाँ पे लिखा है एंगल EOD, तो एंगल EOD इज इक्वल्स टू कितना है 8y। एंगल EOD इज इक्वल्स टू 8y, तो 8 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10, तो कितना हो गया 80 डिग्री। ओके, अब हम क्या निकालेंगे एंगल BOC, तो एंगल BOC इज इक्वल्स टू 4y इज इक्वल्स टू कितना होगा 4 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ओके, नाउ एंगल AOF इज इक्वल्स टू कितना है 6y, तो 6y यानी 6 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, अभी आप इन तीनों को ऐड भी करोगे तो आपको कितना मिलेगा 180। 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लेट्स राइट द आंसर। सो वी हैव रिटन योर आंसर, मेजरमेंट ऑफ एंगल EOD एंड एंगल BOC and angle AOF are 80, 40 and 60 degree respectively. Now we'll do the third sum. Now in the isosceles triangle ABC, angle A and B are equal. Angle ACD is an exterior angle of triangle ABC. The measures of angle ACB and angle ACD are 3x minus 17 degree and 8x plus 10 degree respectively. Find the measures of angle ACB and angle ACD. Also find the measures of angle A and angle B. So first we'll draw the diagram so it would be easy for you to understand. If you have drawn your triangle ABC, isosceles triangle, and angle ACD is an exterior angle. अब हमको क्या दिया है यहाँ पर एंगल, ये जो दोनों एंगल है हमारे एंगल A एंड एंगल B, ये दोनों क्या है हमारे इक्वल है, बिकॉज ये क्या है यहाँ पर दिया है हमको एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल, तो हमने यहाँ पे इक्वल लिख लिया। अब हमको क्या दिया है एंगल ACB, इसकी वैल्यू हमको दी है 3x माइनस 17 डिग्री। ओके, और किसकी एंगल ACD, इसकी वैल्यू हमको दी है 8x प्लस 10 डिग्री। ओके, रिस्पेक्टिवली। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है ACD की मेजरमेंट्स फाइंड आउट करने हैं एंड एंगल A एंड एंगल B भी हमको फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है ये दोनों एंगल्स है, ये दोनों एंगल्स कौन से फॉर्म हो रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल्स है। एंगल ACD एंड एंगल ACB ये दोनों कौन से हैं, लीनियर पेयर है, यानी लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम पहले ये लिख लेते हैं, हमने लिख लिया यहाँ पर एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल। तो एंगल ACB की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमको दिया हुआ है 3x माइनस 17। ओके, और एंगल ACD कितना है 8x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, नाउ हम उसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ओके, नाउ 3x प्लस 8x है, 3x कितना होगा 11x। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस प्लस कितना क्या होता है माइनस, तो 17 माइनस 10 क्या होगा 7, और साइन किसकी होती है हमेशा बड़े नंबर की, तो बड़ा नंबर हमारे यहाँ पर माइनस, तो माइनस 180 डिग्री। 11x इज इक्वल्स टू 180, अभी माइनस 7 यहाँ जाएगा तो प्लस 7, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 187 अपॉन 11। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 11 1 से 11, 11 1 से 11, 7 इज रिमाइंडर, तो 11 7 से 77। तो हमको क्या मिला x की वैल्यू 17 डिग्री। वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इज 17 डिग्री। अभी यहाँ पर हमको दिया एंगल ACB, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सो एंगल ACB इज इक्वल्स टू क्या था हमारा 3x माइनस 17 डिग्री। तो अब क्या करेंगे हम 3 इंटू 17 माइनस 17 कितना होगा 17 3 जा इज 51,
51 माइनस 17, तो 11 माइनस 7 इज 4, 4 माइनस 1 इज 3, तो 34 डिग्री। नाउ एंगल ए सी डी, तो एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू क्या है 8x प्लस 10, तो 8 इंटू 17 प्लस 10, 17 8 जा 136 प्लस 10, 136 प्लस 10 146। ओके, तो हमको इसकी वैल्यू मिल गई। एंगल ए सी डी हमारा क्या है 146। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है एंगल ए एंड एंगल बी। हमको क्या दिया है एंगल ए एंड एंगल बी हमारा क्या है इक्वल है, और इसकी वैल्यू हमको क्या मिली 146 डिग्री। और अभी हमने क्या पढ़ा है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। ओके, हमने अभी पढ़ा ना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पहले, लेट द एंगल ए इज इक्वल्स टू एक्स, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एक्स। फिर ए और बी दोनों हमारे इक्वल है, तो ए और बी भी क्या हो गया एक्स हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमने यहाँ पर लिख लिया प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब एंगल ए हमारा एक्स है, ये भी एक्स है, इज इक्वल्स टू ये हमारा कितना आया 146, तो 146 डिग्री। ओके, x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 146, तो 2x इज इक्वल्स टू 146, तो x इज इक्वल्स टू 146 अपॉन 2, तो यानी x की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या हो गई 2 7 जा एंड 2 3 जा, तो 73, यानी कि एंगल A इज इक्वल्स टू 73 डिग्री एंड एंगल B इज ऑल्सो 73 डिग्री। अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे हमारा आंसर, हमने लास्ट में आंसर लिख लिया। द मेजर्स ऑफ एंगल ए सी बी, एंगल ए सी डी, एंगल ए एंड एंगल बी आर 34 डिग्री, 146 डिग्री, 73 डिग्री एंड 73 डिग्री रिस्पेक्टिवली। के आई होप आपको ये जो प्रैक्टिस सेट 21 है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 22। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब से जरूर से कीजिएगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और जरा भी यूजफुल होते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 22 के साथ।